हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और आप सभी लोग दीर्घ उत्तरीय बहुविकल्पी प्रश्न तो बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरी उत्तरी बोल रहे थे, जिसकी वजह से दीर्घ उत्तरी ही अब क्लास चलेगा। जैसे ज्यादा दिन कुछ दिन तक आपका देखा जाए मैथ से पहले, ऐसे तो बहुविकल्पी सुबह में जो चलता है तो चलेगा, यानी सुबह में अब दोनों चलेगा, बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। और शाम के अब ज्यादा से ज्यादा आपका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय ये दोनों प्रश्न किए जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी लोग आप एक बार प्यारा सा कमेंट करेंगे, उसके बाद से हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न। जैसा कि देखा जाए आज का पहला प्रश्न है जो क्या है, 4 नंबर से हल करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न और 3 लांग प्रश्न को किए थे, जिसमें आपका ये देखा जाए तो आपका यहाँ से 4 नंबर से समझिए कि आज का पहला प्रश्न चल रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन के साथ, यानी ये देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। यानी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आपको मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है, नहीं तो कहा जाए तो आपका x का मान ज्ञात करना है। देखिए आपका जो प्रश्न दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0, हम क्या करते हैं, a का c में गुणा करते हैं, यानी 6 आ रहा है। अब इस 6 को ऐसे दो भागों में हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्लस में 6 आ रहा है ना, देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी प्लस में 6 आया है। तो ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों को अगर जोड़े ना तो 5 आ जाए। यानी अगर 3 और 2 में हम क्या करें, तोड़ें, तो हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये रूल कहता है, जैसा रूल कह रहा है वैसे हमने गुणनखंड इसका देखे तो फैक्टर बनाने के लिए इसको हम दो भागों में 3 और 2 में तोड़ दे रहे हैं, बस यही करना है। अब तोड़ देंगे तो फिर असली खेला तो यही रहता है, तोड़ना। यानी यहां से देखा जाए अब इसको हम जब तोड़ दिए तो कैसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस किस में तोड़े हैं, तो 2 और 3 में, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 के बराबर हो गया, इंटू एक्स प्लस आपका 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इस x का इन दोनों पदों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब हम इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो 2x² माइनस 2x, x का हम 2 में कर रहे हैं तो -2x, फिर इस माइनस का 3 में करेंगे तो -3, और x का 3 में करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। 4 पद बच गया, यानी कि 4 पद बन गया। देखिए 2 पद ये, 2 पद ये, इन दोनों में से कुछ कॉमन देखें तो आप कहेंगे कि अब तो इसमें 2x कॉमन है, यानी 2x निकल जाएगा तो x बचेगा -1, यहां से 2x निकल जाएगा तो -1। अब इन दोनों में देखें तो -3 क्या है, कॉमन है, तो -3 जब हम कॉमन करेंगे तो केवल यहाँ बचेगा x, और आप जब यहाँ से -3 कॉमन किए हैं तो माइनस इसमें भाग देंगे ना तो माइनस हो जाएगा, और 3 इसमें निकलेगा तो 1 बचेगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से देखा जाए तो आपका 2 पद बन गया, अब 4 पद से ये 2 पद में बदल गया, यानी एक पद ये एक पद ये। अब इन दोनों पदों में देखें तो हमारा कॉमन है x - 1, और x - 1 जब निकल गया तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा माइनस में 3, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। हम दोनों पदों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, यानी x बराबर देखा जाए तो 1, यहां से 2x - 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, 2x बराबर देखा जाए तो +3, और x बराबर यहां से निकालेंगे तो आपका 3/2 हो जाएगा। यानी x के 2 मान आ रहे हैं, क्या, x के 2 मान आ रहे हैं आपके, कौन कौन आ रहे हैं x के 2 मान, तो x का 2 मान देखा जाए तो क्या क्या आ रहा है, x बराबर 1 तो आपका 1 आ रहा है, क्या 1, और फिर आपका देखा जाए तो 3/2 आ रहा है। यही इसके कहें तो x के मान होंगे, या कह सकते हैं कि क्या होगा, इसका मूल होगा। बोलिए अब आपका किसी प्रकार का कोई इशू हो और इस तरह से आपका यह प्रश्न आपका 2 से 4 नंबर का आ सकता है। ठीक है, आते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 5 नंबर, उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद 51, प्रथम 51 कर रहा है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद 14 और तीसरा पद जो है आपका क्या है 18 है। हमको प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है,
इसको हल करते वक्त देखें, चूंकि हमें दिया है क्या, दिया ये है, दिया है क्या चीज, तो हमें दिया है कि दूसरा पद और तीसरा पद। अच्छा, जब दूसरा पद हम यानी कि a2 लिख सकते हैं, और वह दिया है आपका a2 को क्या लिख सकते हैं, a2 दूसरा पद है, यानी कि हम इसको t2 भी लिख सकते हैं ना दूसरे पद को। तो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, और यह मान दिया हुआ है कितना, 14। हम समीकरण 1 बना लेंगे। हम दूसरे पद को a प्लस डी, पहला पद a, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, हम उसमें सार्वंतर जोड़ते हैं तो हमारा दूसरा पद आ जाता है। अब रही बात ये कि तीसरा पद कह रहा है कितना है, 18 है, यानी तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो तीसरे पद को हम चाहें तो t3 लिख सकते हैं। अच्छा, t3 को हम क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद में हम a प्लस अगर 2d ऐड कर दें, क्या कर दें, 2d ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा पद। और तीसरा पद जो दिया है कितना दिया हुआ है, 18। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए यहां तक ये प्रश्न में आपका दिया हुआ है, इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं। जो प्रश्न दिया है आपका दूसरा पद जिसे हम t2 कह सकते हैं, यानी a प्लस डी बराबर आपका 14 दिया हुआ है। फिर तीसरा पद a प्लस 2d जिसे हम कह सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, 18 दिया हुआ है। अब यहां से ये देखें कि हम अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, क्या करें, अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को घटाने पर अगर हम समीकरण 1 को घटाते हैं 2 में से, तो क्या हो जाएगा, देखा जाए a प्लस 18 सॉरी a प्लस 2d बराबर दिया है 18, यह आपका समीकरण 2 है। और पहला क्या है आपका, देखा जाए तो a प्लस डी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 14, ये समीकरण 1 है। अच्छा, हम घटाते हैं तो हमारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और देखिए ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। 2d में से अगर d को निकालते हैं तो केवल हमारा d बचेगा। 18 में से अगर 14 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 4। यानी कि यहां से देखा जाए जो हमारा इस श्रेणी का सार्वंतर आ रहा है वह आपका 4 आ गया। क्या सार्वंतर देखें तो 4 आ गया। और यही सार्वंतर का मान हम समीकरण 1 में ले जाकर के रखेंगे। क्या करेंगे, अब यही लिखेंगे, क्योंकि हमको a भी चाहिए ना, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए आपका समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस डी बराबर कितना है आपका 14 है। समीकरण 1 इसमें रखते हैं मान, a प्लस डी का मान कितना निकाले हैं, देखिए 4 रख दिए हैं, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 14। यहां से हमें a निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, तो a क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा देखा जाए तो a बराबर क्या होगा, यह 4 इधर जाएगा, यानी कि 14 माइनस 4, यानी a बराबर यहां निकाला जाए तो हमारा 10 आ जा रहा है। क्या क्या निकल गया हम देखें तो यहाँ सार्वंतर भी निकाल लिए हैं, ठीक है, सार्वंतर d का मान और a का मान हम निकाल लिए हैं। अब तो हम चाहें तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, क्या, हाँ अखिलेश, ठीक है, कोई इशू हो तो बताना अखिलेश। अब रही बात कि हम a और d का मान निकाल चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए, कह रहा है कि प्रथम समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल हमें चाहिए। 51, चलिए 51 ना, चूंकि आपका दिया है n बराबर 51 और हमारा क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू क्या होता है आपका, देखा जाए तो होता है n पदों का ना, 51 पदों का योगफल ना, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है हमारा फार्मूला, क्या होता है हमारा फार्मूला होता है। यहां से अगर हम 51 पदों का योगफल अगर निकालें तो n का मान कितना होगा, 51/2 और 2, और a का मान कितना है, a का मान 10 है, 10 रख देंगे, प्लस आपका 51, n का मान 51 माइनस 1 और d का मान कितना है आपका 4 है। अब इसको कैलकुलेट करिए, यहां से अगर कैलकुलेट के उपरांत देखा जाए 51/2
इंटू 10 गुना के कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 50 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 4। ये रहा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका, देखा जाए तो आपका यहाँ, ठीक है। हम यहाँ देखें ये चीज, क्या यहाँ ये चीज देखें कि हमारा 51/2 और आपका 20 प्लस ये 5 चौके 20 यानी कि आपका हो जाएगा 200। अब रही बात ये कि हम और देखें क्या हल कर सकते हैं। 200 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 220 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम 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 आप सभी को। यहां से देखें तो 220 में 200 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 220, 2 से इसको कटाते हैं तो 110, 110 में 51 से गुणा कर दीजिए। क्या 110 में 51 से अगर हम गुणा करते हैं यानी 51 में 11 से सीधा करिए, ठीक है। तो 1 5 आपका देखा जाए 1 5 1 6 और 5 0 56 10 यानी आपका इन पदों का योगफल जो आ रहा है 5660 आ रहा है। प्रथम अगर 51 अगर हम पदों का योगफल निकालते हैं इस श्रेणी का तो 5660 आ रहा है। बोलिए यहां तक किसी प्रकार का कोई इशू हो विद्यार्थी तो आप बिल्कुल एकदम निफिक्र जो कहा जाता है निश्चिंत एकदम कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा बिल्कुल आसानी से फिर समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब प्रश्न ऐसे ही आपके बोर्ड पेपर पूछेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। 6 नंबर का प्रश्न आपसे मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं हो कोई इशू तो आप एकदम डन कीजिए, उसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आराम आराम से समझ करके बिल्कुल अच्छा से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ 56 10 आंसर होगा पिंकी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न। और अगला नंबर प्रश्न देखा जाए कह रहा है कि बिंदु 2 3 एक बिंदु ये निर्देशांक दिया है और फिर -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंध 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका देखा जाए इन दो बिंदुओं को एक संबंध 2 के अनुपात में कोई बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है, वो अंतः विभाजन कर रहा है। अच्छा अंतः विभाजन कर रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक हमें पता करना है कि क्या होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु होगा क्या अंतः विभाजित करने वाला, क्या अंतः विभाजन चाहे विभाजित करने वाले, ठीक है, वाले बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। बिंदु का अगर हम निर्देशांक लिखें तो आपका देखा जाए तो यह मान लीजिए एक्स वाई है, ठीक है। क्या है, एक्स वाई है। फिर अगर हम इसको फिगर के अनुसार बताएं तो ये समझ लीजिए कि ये आपका रेखाखंड है ए और बी। ए का जो निर्देशांक है आपका देखा जाए तो ए का निर्देशांक -4 और आपका 6 दिया हुआ है। बी के अगर निर्देशांक की बात, सॉरी ये बी का निर्देशांक दिया हुआ है यानी कि 2 3 दिया हुआ है ए का, 2 3 दिया हुआ है ए का और बी का -4 और 6 दिया हुआ है बी का। और फिर आपका एक संबंध है, ये आपका कोई रेखाखंड है तो एक संबंध है, इसका मतलब कि इसको 3 भाग में, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई बिंदु है मान लीजिए कि P जिसका निर्देशांक एक्स वाई है और यह एक संबंध है 2 के अनुपात में इस रेखाखंड को, देखिए एक संबंध है 2 के अनुपात में क्या कर रहा है, रेखाखंड को विभाजित कर दे रहा है। आप इसको मान लीजिए कि ये क्या है, M1 है, क्या है आपका M1 है, क्या है M1 बराबर 1 और आपका देखा जाए तो आपका M2 बराबर आपका दिया है आपका 2, ठीक है। M2 बराबर 2 दिया हुआ है आपका, इसको हम मान लेंगे x1 y1, ये हमारा होगा x2 और ये y2। अच्छा अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का अगर हमें निर्देशांक पता करना होगा तो ये होता है आपका x y बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 y1, क्या m2 y1 सॉरी x1 हो जाएगा ना, x1 बटे में m1 प्लस में क्या होता है m2 प्लस होता है, ये क्या अंतः विभाजन कर रहा है इसलिए, अगर बाह्य करता है ना तो हमारा माइनस हो जाता है। फिर होता है हमारा m2 क्या y2 m2 y1 प्लस
m1 y2 बटे में होता है m1 प्लस हमारा m2। ये सूत्र होता है, इस पे रख दीजिए। यहां से रखेंगे मान अगर, तो m1 का मान कितना है, 1 है। ठीक है, क्या है आपका m1 का मान देखा जाए तो 1 गुणे x2। x2 का मान देखा जाए तो कितना है आपका, x2 का मान माइनस में 4 है। माइनस में आपका कितना है, 4 है। ठीक, और फिर आपका देखा जाए प्लस m2 का मान कितना है, 2 है। ठीक, उसके बाद से x1 का मान देखा जाए तो आपका कितना है, 2 है। चलिए, बटे में m1 का मान 1 और m2 का मान कितना है, 2 है। अब यहां आते हैं m2 y1, m2 का मान कितना है, 2 है। y1 का मान देखा जाए तो 3 है, प्लस m1 का मान 1 है। y2 का मान देखा जाए तो 6 है। मान सावधानी से रखना चाहिए, नहीं तो इसमें गलती हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसको हल कीजिए। यहां से इसको हल करें आप, देखिए माइनस, अगर 4 का हम अगर 1 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, और प्लस में आपका 4 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, 3। और 3 गुना के कितना हो जाएगा आपका 6, और प्लस आपका 6 का में 6, बटे में आपका 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और 6 6 12 में 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, यानी हम देखें तो x और y का जो निर्देशांक आ रहा है 0 4 आ रहा है, यानी अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा, 0 और 4 होगा। बस यही लिख देना है कि अतः अंतः विभाजित करने वाले, अतः अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 4 होगा। यही आपका आंसर है। बोलिए, जितने भी विद्यार्थी, गुड इवनिंग, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, निर्मला गुड इवनिंग। चलिए बोलिए, किसी प्रकार का कोई इशू हो अगर इस टाइप के प्रश्न में, तो आप इस टाइप के प्रश्न को अंतः विभाजन, बाह्य तो नहीं पूछता है, 2025 के लिए आप एकदम 100% श्योर रहिए कि आपका आएगा प्रश्न, तो आएगा बहुलक, माध्यम, माध्यिका। ठीक है, आपका पूछता है हमेशा, माध्यिका आप एकदम ध्यान में रखकर जाना है, बहुलक ध्यान में रखकर जाना है, और आपका कल्पित माध्य विधि द्वारा जो पूछता है प्रश्न वो भी आपका जरूर आता है, कोई ना कोई सेट में आएगा। और ये अंतः विभाजन वाला प्रश्न, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, सब हम डेली बाय डेली रिवीजन कराते हैं कि आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, बार बार देखे भी रहेंगे ना, तो वह माइंड में हमेशा याद रहता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे और रिपीट भी करते रहिएगा। इसके लिए हम कहेंगे कि आप, थोड़ा सा कष्ट ही होगा, लेकिन कुछ दिनों की बारी है। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा हमको लेकर आना है। क्या लेकर आना है, 2 कोसेक थीटा। इस टाइप के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हम LHS को ही हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम LHS को ही हल कर रहे हैं। यानी LHS को देखें तो आपका दिया है साइन थीटा 1 प्लस क्या है आपका साइन थीटा प्लस 1 प्लस आपका है साइन थीटा बटे में आपका क्या है साइन थीटा है। बस अब हम LHS को लेकर के हल कर रहे हैं, RHS लेकर आया जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको देखें हम। देखिए दोनों का हर क्या है आपका अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। तो हम इन दोनों का गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। और जब यह विभिन्न रहता है यानी भिन्न भिन्न, तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, यही ना करते हैं प्रोसेस। तो चलिए, यानी कि दोनों का अलग अलग है, तो हमारा इसका LCM हो जाएगा साइन इंटू क्या साइन थीटा 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद से हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो साइन का साइन में करेंगे गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर हम 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में अगर गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहां तक तो आप देखिए,
अब यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका मतलब कि हम 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किस तरह से? तो इस तरह से 1 प्लस हम साइन थीटा का चाहें तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों कोष्टक में एक ही संख्या है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, रहा पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों को एक में, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या है आपका, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस आपका साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये देखा जाए तो a प्लस बी का सूत्र बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? a प्लस बी का सूत्र बन जा रहा है। तो आप जानते होंगे, चूंकि आपका a प्लस बी का सूत्र की हम बात करें तो a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यानी अगर हम इसी सूत्र पे हम क्या करें, हम अगर इसको तोड़ें, क्या करें, अगर हम तोड़ें तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी, यानी कि a1 इंटू साइन थीटा, ये होगा ना। यही चीज हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम यही चीज पे हम इसको तोड़ते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ा है ना, ये आया है ना, है? यानी हम चाहें तो इसको यहां लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो चलिए ये तो हम क्या कहें, ऊपर वाले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए हैं, नीचे जैसे है वैसे रहने दीजिए। यानी कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस आपका क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बोलिए यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत, समझ रहे हैं यहां तक ना। अब यहां आप ऊपर का ऊपर हल करेंगे और नीचे का नीचे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर और 1 का करेंगे, 1 तो 1 ही होगा। यानी हमारा देखा जाए यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर का क्या है, ऊपर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो आपका 1 ही बचेगा। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, और साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 साइन थीटा बचेगा। ऊपर का हमने हल कर दिया अंश का। अब नीचे वाला जैसे है वैसे इसको रहने देना है अभी, यानी कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या है आपका, साइन थीटा। अब रही बात कि इसको अब हम फिर हल करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक जगह लेकर आएंगे। और आप सर्व समीका पढ़े होंगे। कौन सा सर्व समीका, तो सर्व समीका फर्स्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है 1, पढ़े होंगे। उसी पे हम इसको लेकर आकर रखेंगे, यानी कि है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन, यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कॉस थीटा, ये सवाल मिस्टेक है, क्योंकि हमें 1 बनाना है तो कॉस स्क्वायर चाहिए। यहां से ये कॉस थीटा होना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा। सवाल में मिस्टेक है, ठीक है, सवाल में, क्योंकि हमें इसको दोनों को 1 बनाना है। अगर हम 1 बनाएं तो यहां से 1 और ये साइन थीटा, तो ऊपर है हमारा साइन थीटा, यानी ये कॉस थीटा होगा। ठीक है, हम बना दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सवाल ही मिस्टेक है। ये आपका होगा कॉस थीटा, क्या होगा, ये आपका देखा जाए तो कॉस थीटा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ से 1 और ये साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से कट जाएगा, ये कॉस थीटा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 1
टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये कॉस हो जाएगा, यानी ये है आपका कॉस थीटा और ये भी है आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से 1 प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो सेक हो जाएगा। साइन थीटा क्या मिस्टेक हो रहा है, साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा। सवाल कुछ मिस्टेक है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या कर रहे हैं सर जी। पिंकी कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बुक में देख लेते हैं इसलिए कि सही रहेगा। कुछ लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है हम देख लेते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप लोग, इसलिए कि इसमें हमको सर्वसमिका फर्स्ट भी बनाना है ना, तो सर्वसमिका फर्स्ट बन नहीं रहा है, साइन स्क्वायर आ जा रहा है और हमें चाहिए कास स्क्वायर, तब ना बनता है सर्वसमिका 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है ना। यही इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में हमसे, जिसको हम देख ले रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2 कोसेक थीटा लेकर आना है ना, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, हाँ यही मिस्टेक हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा हुआ है, यानी आपका है ये क्वेश्चन साइन थीटा 1 प्लस कॉस, उसके बाद से 1 प्लस का साइन 2 कोसेक लेकर आना है। चलिए यही मिस्टेक हुआ है, बस टाइपिंग में हो जाता है, तो क्वेश्चन मैथ है ना, मैथ तो थोड़ा सा प्लस माइनस से गड़बड़ हो सकता है। चलिए आते हैं, हो गया, बस इंतजार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है हमसे। यानी 1 प्लस आपका है ये कॉस थीटा है, साइन के जगह पे कॉस है, और यहाँ भी 1 प्लस क्या है आपका कॉस थीटा है। चलिए सवाल तो हो गया सही, लेकिन फिर इसको अब हल करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ कहाँ हम सुधार करेंगे, उससे अच्छा है कि इसको शुरू से कर दिया जाए। और इसके लिए माफी चाहेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है हमसे, कोई बात नहीं। चलिए हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, जैसा कि हम करके आए हैं वैसे ही करना है, यानी कि साइन का साइन में करेंगे अगर हम, तो हो जाएगा क्या, पहले सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है। सवाल जो है आपका ये क्या है, सवाल साइन थीटा बटे में 1 प्लस आपका क्या है कॉस थीटा प्लस 1 प्लस आपका क्या है कॉस थीटा बटे में आपका है साइन थीटा। हम देखें दोनों का हमारा हर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, यानी अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का गुणनफल ही इसका एलसीएम हो जाएगा। हम साइन का साइन में अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कास यानी कि 1 प्लस आपका कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां से हमारा देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका बन रहा है, यानी आपका ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे रहने दीजिए, प्लस 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, यानी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका 2ab, यानी आपका 1 इंटू आप कॉस थीटा लिखेंगे। चलिए, और आपका हर में जैसे है वैसे अभी रहना देना है, आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस आपका क्या है कॉस थीटा। यहां से हम देखें, यहां से हम अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह हो गया, अब प्लस में 1 और 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही होगा इंटू कॉस थीटा, यानी प्लस में 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा अंश में हो गया। अब हम नीचे वाले को जैसे है वैसे अभी रहने देंगे, यानी साइन थीटा 1 प्लस क्या होगा आपका कॉस थीटा। अब रही बात ये कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका 1 के अनुसार,
क्या सर्वसमीका एक आप पढ़े होंगे, यानी पहला सर्वसमीका की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। यानी इसका हम लिख देंगे 1 और आपका ये है प्लस में 1 और प्लस में क्या है आपका 2 कॉस थीटा। कहाँ से लिखे हैं? तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है यह 1 के बराबर होता है। क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है। क्या होता है 1 के बराबर होता है। बट्टे में आपका जैसे है साइन क्या साइन थीटा 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस क्या है 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए ऊपर देखें अगर अंश में तो हमारा दोनों पदों में 2 कॉमन है, तो हम चाहें तो 2 को कॉमन कर सकते हैं, यानी 1 प्लस क्या बच जाएगा आपका कॉस थीटा और आपका नीचे है जैसे वैसे रहने दीजिए 1 प्लस आपका क्या है कॉस थीटा। अच्छा देखिए अंश और हर में कुछ समान हमें पद दिखाई दे रहा है और इन दोनों में हमारा गुणा है। क्या है ये साइन थीटा गुणा है, तो यानी हमारा देखा जाए तो ये हमारा पद कट जाएगा, बचा हमारा क्या तो 2 अपान में बचा हमारा साइन थीटा। अच्छा हम 2 अपन साइन थीटा, तो साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। यानी आपका देखा जाए यहां से तो हम इसको लिख सकते हैं क्या तो 2 कोसेक थीटा। कहां से तो 1 अपान आपका साइन थीटा का जो मान होता है किसके बराबर होता है तो कोसेक थीटा के। ठीक है, और यही हमें RHS में लेकर के आना था, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या LHS बराबर क्या है आपका RHS। क्या है आपका RHS, यही आपको सिद्ध करना था। देखिए यही आपका 2 कोसेक थीटा आपको क्या करना था सिद्ध करना था। बोलिए अब समझ में आया या नहीं, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आया समझ में? जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं कमेंट करिए। नहीं वो तो ओके ठीक है अखिलेश। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न, और इस तरह से प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए आएंगे। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी अगला नंबर प्रश्न देखा जाए तो अगला नंबर प्रश्न 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में आपका ये लैम्डा है। क्या है लैम्डा चिन्ह है आपका यहाँ पे। तो लैम्डा आप जानते होंगे कैसे बनाया जाता है। तो लैम्डा की अगर हम बात करें तो ये है प्लस में लैम्डा, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसके कह रहा है कि एक शून्यक क्या कीजिए इतना आपका, तो ये बहुपद है और फिर लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए जिसके एक शून्यक आपका 1/2 हो, तो लैम्डा का मान आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा का मान क्या होगा। अच्छा इस बहुपद में एक शून्यक दिया हुआ है, यानी आपका एक शून्यक दिया हुआ है, समझिए कि क्या है x का मान है कि ये क्या है ये आपका x का मान है। या चाहे देखा जाए यहाँ पे अगर हम अगर क्या करते हैं शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, क्या करते हैं शून्यांकों का योगफल अगर निकालते हैं, चाहे हम गुणनफल अगर निकाल दें तो लैम्डा का मान निकल जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं शून्यांकों का हम अगर गुणनफल निकालते हैं, क्या गुणनफल, तो हमारा होता है क्या अगर अल्फा इंटू बीटा अगर शून्यांक माने तो ये हो जाएगा आपका क्या c/a के बराबर, और c/a इसको माने और ये मान लेते हैं कि अल्फा बराबर आपका 1/2 दिया हुआ है। क्या आपका दिया है, ठीक है, क्या है एक शून्यांक दिया है ना, तो हम इसको मान लेंगे कि दिया है एक शून्यांक अल्फा बराबर आपका 1/2 और ये c/a हमारा a होता है।
सी क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर जी सी अचर पद होता है, और आपका देखा जाए ए क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक, चलिए अल्फा का मान 1/2 आपका है, और हम देखें बीटा, क्या करें हम, अगर बीटा मतलब दूसरा शून्यांक बराबर हमारा सी क्या है, अचर पद। अचर पद हमारा क्या है, आपका लैम्डा है, और आपका लैम्डा का मान आपका देखा जाए तो आपका यहां से न होकर के हम अगर शून्यांकों का यानी कि मूल शून्यांकों का क्या करें, गुणन योगफल अगर निकाल लें, क्या फिर से शून्यांकों का अगर हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, तो योगफल यानी कि हमारा अल्फा प्लस में बीटा, और ये माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी यहां से देखें तो माइनस बी क्या है आपका, एक्स का गुणांक, क्या है, एक्स का गुणांक बटे में ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, चलिए हम एक अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा बराबर ये क्या है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, तो एक्स का गुणांक यानी कि -3, और एक्स का स्क्वायर का गुणांक आपका 2। यहां से अगर हम क्या करते हैं, अगर बीटा का मान निकाल लेते हैं पहले, यानी दूसरा शून्यांक, तो हमारा -3/2, और ये भी पक्षांतर करेंगे तो -1/2। यहां से अगर हमारा बीटा बराबर देखा जाए तो दोनों का एलसीएम 2 है, यहां से -3 -1 यानी -4/2 हो जाएगा। -2 आ रहा है किसका, यानी कि दूसरा शून्यांक हमारा देखा जाए तो -2 आ रहा है। क्या, दूसरा जो शून्यांक है -2 आ रहा है, और आप ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए में अब रख देंगे तो आपका लैम्डा का मान निकल जाएगा। क्या होगा, लैम्डा का मान निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा। अब क्या करते हैं, अब शून्यांकों के गुणनफल से, अब क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, शून्यांकों का अगर हम गुणनफल निकाले, क्या निकालें, गुणनफल अगर हम निकालें तो हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया है। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा यहां देखा जाए तो अल्फा का मान हमारा 1/2 क्या है, आपका अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2, और बीटा का मान निकाले हैं कितना, हम -2। ठीक है, और हमारा सी बाई ए होता है, सी का मान क्या है, लैम्डा है। क्या है आपका, सी का मान लैम्डा, ए का मान देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2। अब इसको हल कर दीजिए, हल करेंगे जो मान आएगा, देखिए -2 आपका 2 से कट जाएगा, यानी -1/1 इक्वल टू λ/2। अब ये तिर्यक अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा लैम्डा बराबर देखा जाए तो -2 आ रहा है। क्या आ रहा है, -2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लैम्डा का मान क्या होगा, -2 आंसर हो जाएगा। बोलिए, यहां से किसी प्रकार का कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिए। ये रहा इसका आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़े, यानी कि अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 9 नंबर करे, यदि बहुपद x² - 4√3x+3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं ये चीज कि इसके जो अल्फा बीटा है ना मूल्यांकों शून्यांकों का, तो हम क्या करते हैं, शून्यांकों का निकालते हैं योगफल। क्या करते हैं, हल में हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यांकों का योगफल अल्फा बीटा है ना, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अच्छा, माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक, ठीक है, बटे में क्या x² का गुणांक। चलिए यहां से देखा जाए तो हम
अब क्या रखेंगे, मान रखेंगे। माइनस में x क्या है आपका, देखा जाए तो x का ये है मान, पूरा गुणांक सहित लिखते हैं, ठीक है, चिन्ह सहित, यानी -4√3 x का गुणांक है ना। अब x स्क्वायर का गुणांक देखें तो कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी 1, इस माइनस से यह माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4√3 आपका आ रहा है। क्या शून्यांकों का अगर योगफल देखें तो शून्यांकों का योगफल कितना आया, 4√3 आ गया। अब निकालते हैं शून्यांकों का योगफल, सॉरी गुणनफल। अब निकालते हैं क्या, शून्यांकों का हम निकालते हैं गुणनफल, ठीक है। अच्छा, गुणनफल यानी कि हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा बराबर c/a होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जी अचर पद है, क्या है, अचर पद, बटे में a क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। यहां से c का मान निकालेंगे तो क्या है, 3 है, 3, x स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका 1 है, यानी यहां से 3 आ रहा है। अब आते हैं, ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, अतः क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें बताना है। चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान 4√3 हम निकाल चुके हैं, तो मान रख दीजिए, क्या 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान हम क्या निकाले हैं, 3, तो हमारा -3, ये हमारा इसी का आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यही आंसर होगा, 4√3 - 3। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। 4√3 माइनस में क्या है आपका 3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 10 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्यक m तथा n हो तो m/n तथा प्लस n/m का मान, m/n प्लस n/m का मान आप सभी से पूछा रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले देखें, ये आपका जो बहुपद है, इसके जो आपका व्यापक रूप होता है उससे तुलना करते हैं, यानी बहुपद की तुलना क्या करते हैं, बहुपद की तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, से करने पर हम अगर यहां से करें तो आपका देखा जाए तो आपका x स्क्वायर का गुणांक आपका a, यानी अगर हम यहां से a बराबर निकालते हैं तो आपका x का गुणांक 3, अगर b का मान निकालते हैं x का गुणांक 11, और c बराबर निकालते हैं तो -4। चलिए, हम रही बात ये कि हमें बताना है क्या m/n प्लस n/m का मान। अब हम इसको हल करते हैं। मेरा यूपी बोर्ड है, बट पैटर्न इंग्लिश में है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका यूपी बोर्ड है तो उसमें पैटर्न आपका सीबीएसई कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन यही आएगा बाबू, दीपू कुमारी, अच्छा कुमारी है तो पैटर्न जो भी हो, अगर भाषा आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आपका वही यही रहेगा, ठीक है। आप अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर इंग्लिश का पैटर्न है, पैटर्न इंग्लिश में है, कैसे हो सकता है। अच्छा, आप पैटर्न मतलब भाषा चुने हैं क्या यही देने के लिए का दीपू, जैसा भी हो। आप मैथ है तो मैथ तो समझ सकते हैं, ठीक, मैथ का क्वेश्चन समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप पढ़िए, नहीं तो फिर अब इसके आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आपकी इच्छा। हमसे पूछ रहा है m/n प्लस n/m का मान हमसे पूछ रहा है, पहले उसको हल करते हैं। क्या करते हैं, उसको हल करते हैं, यानी आपका देखा जाए तो हमें बताना है m/आपका n प्लस n/आपका m का मान पूछ रहा है। अगर हम इसको हल करें तो देखिए दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो mn हमारा एलसीएम हो जाएगा। हम गुणा करते हैं तिर्यक, यानी m का स्क्वायर प्लस n का करेंगे तो n का स्क्वायर,
रही बात की m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का, तो मान हम इसमें कहीं से ज्ञात ही नहीं करेंगे, हाँ ज्ञात कर लेंगे यहां से। आइए आप चूंकि देखा जाए हम निकालते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर, तो आएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn आ जाएगा। हमें इसका मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, यानी m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू हमारा होगा m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ इसका मतलब कि हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m प्लस n का, देखिए क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, तो हम m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn, यानी इसका होल स्क्वायर माइनस 2mn लिख सकते हैं। बटे में हमारा क्या है, m इंटू n है। अब रही बात कि हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पता होना चाहिए। क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पता होना चाहिए। हम निकालते हैं मान, क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अगर क्या निकालते हैं, अल्फा यानी कि m प्लस n का मान निकालते हैं, तो ये माइनस b बाई ए हो जाएगा। माइनस b यानी कि आपका माइनस में 11, a का मान क्या है 3। अब निकालते हैं अगर m इंटू ए का मान, n का मान, तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त देखा जाए तो हमारा, इस वक्त देखा जाए कहां चला गया, ये तो हो गया था, कहां इधर उधर गड़बड़ा गया। चलिए आ गया। अब यहां देखा जाए अल्फा यानी एम एन का मान, यानी ये होता है c बाई ए, और c का मान -4 है, -4, a का मान क्या है 3 है, यानी -4/3। अब ले आकर के मान को यहाँ रख दीजिए। यहाँ अगर हम मान को रखते हैं, क्या करते हैं, मान को रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि एम एन का योग, जो कि -11/3 आया है, -11/3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, -2mn, यानी 2 इंटू एम एन का मान क्या है -4/3, माइनस में 4 आपका 3 है, बटे में आपका अल्फा यानी कि एम एन -4/3, -4/3। अब इसी को कैलकुलेट करना है, क्या करना है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। यानी यहां से अगर हम इसको हल करें तो देखिए -11 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आपका 121, बटे में 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस, ये आपका देखा जाए तो माइनस और ये माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, और 4 का 2 में करेंगे तो आपका 8 बटे में आपका हो जाएगा 3। ऊपर का तो हल हो गया। अब नीचे -4/3 दिया हुआ है, -4/3। अब ऊपर हल करते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, 121 प्लस 3 3 ये 9, यानी 8 3 कितना हो जाएगा 24, बटे में -4/3। अब देखिए 24 इसमें हम अगर जोड़ते हैं तो आपका 4 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 1 आपका 5 हो जाएगा, और 2 2 4, यानी 145 आपका ये आ रहा है, क्या आ रहा है 145, बटे में आपका 9, बटे में -4/3। इसको एक भिन्न में बदलेंगे तो 145/9, और गुणा करके इसको तिर्यक उल्टा कर देते हैं ना, उल्टा, यानी कि -3 बटे हो जाएगा ये 4। देखिए कट रहा है, ये आपका 3 से 3 बार में कट जाएगा, यानी आपका देखा जाए तो -145 बटे में क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है। अगर 145 में हम यहाँ देखें तो 1 है, गुणा करेंगे तो आपका किस में बदल जाएगा, ये आपका -145 बटे में 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा,
यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन, और इसके आगे का क्वेश्चन कल बताया जाएगा आप सभी को। तो आप सभी लोग बताइएगा कैसा लगा। और ये डेली आपका शाम वाले बैच में देखा जाए तो आपका ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन ही चलेगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। जो आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। और अभी आपके 8:30 बजे से साइंस का लाइव क्लास होगा, तो आप सभी लोग जुड़िएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिएगा अभी 8:30 बजे से। तो अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि साइंस के क्लास में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।